नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। अरशद नदीम एक ऐसा नाम जो बीती रात से ही लोगों की जुबान पर लगातार गूंज रहा है और इसकी जो चर्चा है ना वो अभी तक चल रही है। लेकिन आखिर है कौन ये अरशद नदीम, क्योंकि उन्होंने जो कारनामा कर दिया है ना वो कोई सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा कुछ वो कर सकते हैं। पूरी दुनिया छोड़िए, सिर्फ जो पाकिस्तान उनका ही देश है ना, उनको भी नहीं लगा होगा कि कुछ ऐसा कर देंगे अरशद नदीम। लेकिन उन्होंने वो इतिहास रच दिया है। लेकिन इस इतिहास रचने के पीछे उनकी कहानी जो है ना वो और इंस्पायरिंग है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो शायद इस जीत को और बड़ा बनाती है। अब किस तरह से उनकी ये जो इंस्पायरिंग स्टोरी है, कैसे वो क्रिकेट खेले, फिर वॉलीबॉल खेले और फिर जैवलिन थ्रो में आए और एक समय खाने के पैसे नहीं थे उनके पास। हो सकता था एक आध दिन ऐसा चला जाता था कि कुछ खाने को नहीं होता था, फिर कैसे ये खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचा। ये सारी चीज़ें आपको इस एक वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं कौन है अरशद नदीम। अरशद नदीम की अगर बात की जाए ना तो भले ही 2019 का जो ओलंपिक्स था वहां पर पार्टिसिपेट किया था, नीरज चोपड़ा के साथ ही किया था, लेकिन इसके बावजूद वहां पर हम सभी को पता है कि मतलब मेडल कोई भी नहीं आया था अरशद नदीम के लिए। और इसके बाद कहानी ये चलती है कि वो ओलंपिक खेल लेते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं, लाइमलाइट में आ जाते हैं, बट बावजूद इसके पैसे नहीं होते हैं उनके पास कि एक इंटरनेशनल लेवल का जैवलिन होता है वो खरीद ले और उससे थ्रो करें। जिससे वो प्रैक्टिस कर रहे थे वो पुराना एक जैवलिन था और वो उस लेवल का बिल्कुल नहीं था। लेकिन वहां पर, और इसके बाद वो कहानी छोड़िए, जब अभी ये ओलंपिक स्टार्ट होने वाला रहता है तो इनके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं, ना ही एसोसिएशन देती है वहां की कि आप जाइए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करिए और ये पैसा हम आपको दे रहे हैं। इनके पास पैसे नहीं होते हैं। क्राउड फंडिंग की जाती है, ना घर वालों के पास पैसे होते हैं, तो क्राउड फंडिंग के तहत जो इनके गांव वाले मोहल्ले वाले होते हैं वो पैसे को इकट्ठा करते हैं, वो अरशद नदीम को देते हैं और उन पैसों से अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए ओलंपिक खेलने जा पाते हैं पेरिस में। और फिर वहां से अब किस तरह का झंडा गाड़ दिया है वो हम सभी ने देखा। मतलब पाकिस्तान तो छोड़िए, पूरी दुनिया ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अरशद नदीम ने वो इतिहास रच दिया है जो ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 92.97, जी हाँ, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 93 मीटर। और ये रिकॉर्ड फिलहाल 2-4 साल तो शायद अगले टूटने वाला ही नहीं है। और वो भी तब किया ना कि जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि अरशद नदीम ये कर देंगे। नीरज चोपड़ा से सबको उम्मीदें थी। नीरज चोपड़ा ने अपने बेटर खेल दिखाया, जो उनका लास्ट ओलंपिक में था वहां से बेहतर फेंका, 89 के ऊपर फेंका उन्होंने। लेकिन अरशद नदीम ने जो 92 फेंक दिया, 93 उसको कहेंगे आप ऑलमोस्ट, उसने सबको मतलब भौचक्का कर दिया एकदम कि ये क्या कुछ कर दिया। एक्सेप्शनल चीज थी वो, जो आप आने वाले 3-4 साल में नहीं देखोगे। उन्होंने ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो लास्ट ओलंपिक का रिकॉर्ड था वो 16 साल पुराना था, जहां पर 90 मीटर से ऊपर कुछ पॉइंट थे, वहां पर उस मीटर पे फेंका गया था भाला। लेकिन यहां पर ये भाला इन्होंने 92.97 मीटर फेंक दिया और मतलब एकदम से पाकिस्तान की जीत दर्ज कर दी। और अब पूरा पाकिस्तान छोड़िए, पूरा विश्व इनको जान गया है कि कौन है अरशद नदीम, जिनको पाकिस्तान पैसे नहीं दे रहा था कि आप खेलने जाइए। क्राउड फंडिंग के तहत उनको पैसे मिले। तो ये इंस्पायरिंग स्टोरी है जो दिखाती है कि अरशद नदीम किस तरह से उठ के कहां पर आए हैं। और अगर अरशद नदीम का पिछला रिकॉर्ड बेस्ट देखेंगे ना आप तो 90 मीटर भी नहीं था। नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर मार चुका था, मतलब नीरज चोपड़ा 90 मीटर मार चुके थे। और यहां पर जब आप देखोगे तो नीरज चोपड़ा ठीक है वो अपना बेस्ट करते हैं, लेकिन अरशद नदीम कुछ एक्सेप्शनल चीज कर जाते हैं। अब वो पता नहीं कैसे हो गया उनसे, लेकिन वो ऐसी चीजें जो आपको एक दशक में 5 सालों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है ना, वो कुछ रिकॉर्ड बना गए अरशद नदीम। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी इंस्पायरिंग स्टोरी अरशद नदीम की, और क्या आपको लगता है कि अरशद नदीम डिजर्विंग प्लेयर थे या नीरज चोपड़ा थे? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।